अस्सलामुअलैकुम। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक जिप्सम। बेसिकली जिप्सम का जो हमारे पास केमिकल नेम है वो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। लेकिन जो हम डेंटिस्ट्री के अंदर जिप्सम यूज़ करते हैं वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.5H2O। अभी किस तरीके से होता है, जो हमारा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड होता है उसको हम हीट करते हैं। जब वो हीट अप होगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में। तो हम उसको डेंटिस्ट्री में यूज़ करेंगे। या नज़र आ रहा है आप लोगों को कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड उसको हमने हीट अप किया तो वो कन्वर्ट हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में। अभी जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, यानी कि कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई करेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। तो ये मॉडल बनाने में, डाई और एज इन्वेस्टमेंट मटेरियल ये यूज़ होता है। अब मॉडल की डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई है। मॉडल क्या होता है? रेप्लिका ऑफ अ सेवरल टीथ एंड एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यूज़। सेवरल टीथ यानी कि बहुत सारे दांतों की रेप्लिका मतलब कॉपी, और साथ ही उनके सॉफ्ट टिश्यूज़ की भी, सही है। तो वो कहलाता है मॉडल। जबकि डाई क्या होता है? रेप्लिका ऑफ अ सिंगल टूथ, एक सिंगल दांत का हम कॉपी लें, रेप्लिका लें, तो वो कहलाता है डाई। अब जैसे कि ये मेरे पास है, ये है मेरा मॉडल। इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे सेवरल टीथ हैं, इनकी रेप्लिका है और एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यूज़। अभी मेरे पास मैंडिबल का मॉडल है इसलिए इसके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज़ नहीं नज़र आ रहा है। मैक्सिला का होता तो उसमें हमारे पास नज़र आते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़। इसको देख सकते हो, ये देखो, ये हमारे पास मैक्सिला का है तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे थोड़े से सॉफ्ट टिश्यूज़ की भी रेप्लिका आ रहे हैं। तो क्या है, हमारे पास मॉडल और डाई और एज ए इन्वेस्टमेंट मटेरियल यूज़ करते हैं। अभी हम आगे जाके चैप्टर पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट, सही है। तो उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा इन्वेस्टमेंट मटीरियल क्या है। तो ये था हमारे पास जिप्सम कि कौन सा है, इसका डेंटिस्ट्री में कौन सा यूज़ कर रहे हैं और इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। अब जो हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यूज़ करते हैं, सही है, वो हमारे पास दो टाइप्स में होते हैं। एक होते हैं डेंटल प्लास्टर और एक होते हैं डेंटल स्टोन, सही है। डेंटल प्लास्टर का नाम है बीटा हेमीहाइड्रेट और डेंटल स्टोन का नाम है अल्फ़ा हेमीहाइड्रेट। अभी टेम्परेचर क्या लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा था कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब हम हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में। तो वो जो हीट करने वाला टेम्परेचर है ना, उस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर वो टेम्परेचर 120 हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेंटल प्लास्टर में। और अगर वो टेम्परेचर 125 हुआ तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डेंटल स्टोन में। किस प्रोसेस से होता है? तो इस प्रोसेस का नाम है कैल्सिनेशन, वाइल डेंटल स्टोन के प्रोसेस का नाम है ऑटोक्लेव, सही है। अब जो डेंटल स्टोन है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक है अल्फ़ा हेमीहाइड्रेट और एक है अल्फ़ा मॉडिफाइड हेमीहाइड्रेट। टेम्परेचर इसका भी सेम है, बस प्रोसेस चेंज है। वो ऑटोक्लेव से बनता है, ये हमारे पास बॉइलिंग CaCl2 से बनता है। इसकी वाटर पाउडर रेशियो 0.55 है और इसकी वाटर पाउडर रेशियो 0.33 है। वाटर पाउडर रेशियो बेसिकली क्या होता है कि हम वो रेशियो जिसमें हम, यानी कि ऐसी रेशियो कि हम पाउडर के अंदर वाटर को ऐड करें और वो फाइन स्टेबल प्रोडक्ट बनाए, सही है। तो वाटर पाउडर रेशियो इसकी 0.55 है, वाइल डेंटल स्टोन की 0.33 है। इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इरेगुलर और पोरस होंगे, जबकि जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो रेगुलर होंगे और लेस पोरस होंगे। तो ऐसी बात है कि स्टोन है तो स्टोन के कैसे होंगे? क्रिस्टल्स रेगुलर होंगे। इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लेस स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी कि ईजिली जो है ना टूट सकते हैं, ब्रिटल हो जाएंगे, फ्रैक्चर हो जाएगा। जबकि जो स्टोन होते हैं मोर स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स बनते हैं इसके। प्लास्टर हम स्टडी मॉडल बनाने के लिए यूज़ करते हैं और स्टोन हम जहाँ पर भी हमें स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होगी मॉडल बनाने के लिए, डाई बनाने के लिए, तो वहाँ पर हम डेंटल स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो मॉडल्स हैं, एक है डेंटल प्लास्टर का और एक है डेंटल स्टोन का। जो वाइट वाला होता है वो होता है हमारे पास डेंटल प्लास्टर और ये जो हमारे पास येलो होगा ये है डेंटल स्टोन। अभी जो देखें, ये है हमारे पास स्टडी मॉडल, पढ़ने के लिए या इसको समझने के लिए हम इस पे काम कर रहे हैं। तो ये हमने बना दिया डेंटल प्लास्टर का, क्योंकि क्या है कि इसके लेस स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स बनते हैं। जबकि हम जब यूज़ करते हैं ना अपने पेशेंट के, हम इम्प्रेशन लेने के बाद हम ये मॉडल बना के देते हैं उसको, तो ये डेंटल स्टोन का बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये ईजिली ब्रिटल नहीं होता। तो यहाँ तक हमारे पास डेंटल प्लास्टर और डेंटल स्टोन के डिफरेंसेस आपको समझ आ गए होंगे होपफुली। नाउ अब हमारे पास है ISO क्लासिफिकेशंस। ISO क्लासिफिकेशंस मतलब कि हमने डेंटल जो हमारे पास डेंटिस्ट्री में हम जिप्सम यूज़ कर रहे हैं उसकी 5 टाइप्स हैं। टाइप 1 इज़ डेंटल प्लास्टर इम्प्रेशन, टाइप 2 डेंटल प्लास्टर मॉडल, टाइप 3 डेंटल स्टोन डाई मॉडल, टाइप 4 डेंटल स्टोन हाई स्ट्रेंथ लो एक्सपेंशन एंड टाइप 5 इज़ डेंटल स्टोन हाई स्ट्रेंथ हाई एक्सपेंशन। ये की थी ISO क्लासिफिकेशंस, मतलब कि टाइप 1 टाइप 2 हमारे पास प्लास्टर होता है और टाइप 3 4 5 ये तीनों हमारे पास स्टोन होते हैं। अब अगर हम बात करें एडवांटेजेस की,
तो हमारे पास एडवांटेजेस क्या होता है, सबसे पहला तो इनएक्सपेंसिव होता है, ईजिली हम यूज़ कर सकते हैं, डायमेंशनली स्टेबल होगा और प्रोड्यूसेस फाइन स्टेबल प्रोडक्ट्स बनेंगे। जबकि अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस देखें तो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ख़राब होती हैं। जब इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ख़राब है मतलब कि ईजी टू ब्रिटल है, ईजी जो है क्या नाम है, क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा ईजिली, और ब्रिटल है, टूट जाएगा। सही है, तो ये कुछ हमारे एडवांटेजेस थे प्लास्टर के और कुछ थे ये डिसएडवांटेजेस। अब यहाँ पर हमारी कुछ डेफिनेशंस हैं। वर्किंग टाइम अवेलेबल टू यूज़ मटेरियल, ऐसा टाइम कि हम मटेरियल को यूज़ कर सकें उस टाइम की हद तक, तो वो कहलाता है वर्किंग टाइम। तो जो हमारे पास जिप्सम का वर्किंग टाइम है वो है 3 मिनट्स। मिक्सिंग टाइम, एडिशन ऑफ वाटर टू पाउडर अंटिल मिक्सिंग कंप्लीटेड, पाउडर के अंदर हमने वाटर डालना जब तक कि मिक्सिंग कंप्लीट ना हो जाए, तो वो होता है मिक्सिंग टाइम। अब जिप्सम का हमारे पास हैंड मिक्सिंग, अगर हम हाथों से करें वो स्पैचुला वगैरह लेकर, तो वो है 1 मिनट, वाइल मैकेनिकल मिक्सिंग का टाइम है 20 to 30 सेकेंड्स। सेटिंग टाइम अवेलेबल टू रीच इट्स फाइनल सेटिंग या अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ऐसा टाइम जो कि क्या हो, फाइनल सेटिंग तक पहुँचे, उस टाइम तक लेकर या अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक, यानी कि मटेरियल में स्ट्रेंथ आ गई अब, सही है, तो वो टाइम होता है हमारे पास सेटिंग टाइम। और सेटिंग टाइम को हम मेजर करते हैं बाय विकेट निडल टेस्ट। सही है, विकेट निडल टेस्ट क्या होता है, हमारे पास इस तरीके की दो, मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। हमारे पास ये इस तरीके की निडल टाइप का एक वो होता है इंस्ट्रूमेंट, उसको हम जो है अपने जो हमारे जैसे स्लैब है या जो भी मॉडल वगैरह बनाए प्लास्टर का, उसके अंदर डालते हैं। अगर वो 2 mm से मज़ीद नीचे ना जाए, मतलब कि इसके अंदर पेनिट्रेट ना हो 2 mm से, तो वो हमारे पास क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा मटेरियल सेट हो चुका है। क्या कि अगर 2 mm से ज़्यादा नीचे पेनिट्रेट ना करें। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अगर हम विकेट निडल टेस्ट के अकॉर्डिंग सेटिंग टाइम की डेफिनेशन बताएं तो क्या हो जाएगी, टाइम व्हेन द निडल नो लॉन्गर एबल टू पेनिट्रेट टू डेप्थ ऑफ 2 mm, वो टाइम जब हमारे पास निडल मज़ीद 2 mm से नीचे पेनिट्रेट नहीं कर सकती, इसका मतलब हमारा मटेरियल सेट हो गया, सेटिंग टाइम अचीव हो गया। अब है फ्लूइडिटी की डेफिनेशन होती है एवरेज ऑफ द मेजर एंड माइनर डायामीटर ऑफ स्लम्प्ड मटेरियल। अब फ्लूइडिटी टेस्ट है, मतलब जैसे हमने सेटिंग टाइम के एक टेस्ट देखा विकेट निडल टेस्ट, इसी तरीके से फ्लूइडिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 टेस्ट के नाम है, स्लम्प टेस्ट और कोर पेनिट्रेशन टेस्ट। स्लम्प टेस्ट हम यूज़ करते हैं प्लास्टर की फ्लूइडिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, और कोर पेनिट्रेशन टेस्ट हम करते हैं डेंटल स्टोन की फ्लूइडिटी को मेजर करने के लिए। सही, तो स्लम्प टेस्ट का टाइम होता है 2 to 3 मिनट्स और कोर पेनिट्रेशन का टाइम होता है 15 सेकेंड्स। अब हमारे पास है सेटिंग एक्सपेंशन। ऐसी सेटिंग एक्सपेंशन किसे कहते हैं कि हमारा मटेरियल सेट हो चुका है, उसके अंदर कुछ एक्सपेंशन हो जाए, तो वो कहलाती है सेटिंग एक्सपेंशन। अब सेटिंग एक्सपेंशन की कुछ वैल्यूज़ लिखे हुए हैं हमारे पास कि टाइप 1 और 4 में 0.15% एक्सपेंशन हो सकती है, टाइप 2 5 में 0.3 और टाइप 3 में 0.2%। अब है हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन, एक चीज़ सेटिंग एक्सपेंशन और एक है हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन। हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन क्या होती है, जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास स्लैब रखी हुई है, ये मटेरियल मेरा सेट हो चुका है, फाइनल इसमें सेटिंग हो चुकी है, यहाँ पर एडिशनल वाटर इसके साथ आ गया। एडिशनल वाटर आ गया मतलब कि पानी इसके ऊपर गिर गया या पानी पड़ा हुआ था, मैंने पानी के ऊपर अपना मॉडल रख दिया है, तो वो क्या करेगा, वो पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, इनबाइब कर लेगा, पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से अगर मटेरियल इतना था तो वो थोड़ा सा स्लाइट एक्सपेंशन हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कि थोड़ी सी एक्सपेंशन हो जाएगी। तो ये जो एक्सपेंशन हुई है ड्यू टू एडिशनल वाटर का जिक्र कर रही हूँ मैं, इस बात को याद रखिएगा। एडिशनल वाटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्लास्टर को या हम डेंटल स्टोन को जब भी मिक्स कर रहे थे तो उसके अंदर हम पानी ऐड कर रहे थे, उस पानी की वजह से कुछ नहीं हुआ, एडिशनल वाटर की वजह से हुआ है। वो पानी तो हम मिक्सिंग करने के लिए यूज़ कर रहे थे, मटेरियल हमारा सेट हो चुका, अब जब एडिशनल वाटर इसके साथ कांटेक्ट में आया उसकी वजह से जो स्लाइट एक्सपेंशन हुई उसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन, और उसकी वैल्यू होती है 1.3%। इसकी डेफिनेशन भी यहाँ से आपको नज़र आ सकती है कि व्हेन एडिशनल वाटर इज़ ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद द सेट मटेरियल सेट है, उसके साथ एक एडिशनल वाटर कांटेक्ट में आ गया, एंड इंक्रीज्ड एक्सपेंशन एंड इज़ ऑब्जर्व्ड, एक इंक्रीज एक्सपेंशन जो है ना हमें नज़र आएगी, उसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन। अब हमारे पास है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि सेटिंग टाइम को इफ़ेक्ट करते हैं। सही है, सबसे पहले हमारे पास है टेम्परेचर, वाटर पाउडर रेशियो और मिक्सिंग टाइम। इनको देखने से पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा क्रिस्टल होता है वो होता है स्फीयरिटिक इन नेचर, मतलब स्फीयर शेप में होगा, और जहाँ पर स्पेसिफिक साइड से ग्रोथ होगी
सही है। जैसे ये हमारा स्फीयर का है और जहाँ से स्पेसिफिक साइड से इसकी ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सही है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि अब टेम्परेचर आया, टेम्परेचर से बिल्कुल थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है उसके सेटिंग टाइम पे। क्यों पड़ता है? टेम्परेचर ज़्यादा हुआ वो एक्सीलरेट कर देगा सॉल्यूशन प्रोसेस को, मगर साथ ही वो रिटार्ड कर देगा क्रिस्टलाइजेशन को। मतलब ये जो क्रिस्टलाइजेशन हो रही थी ना, जो ग्रोथ हो रही थी क्रिस्टल्स की, उसको रोक देगा, जिसकी वजह से दोनों इफेक्ट्स, एक चीज़ एक्सेलरेट हो रही है, एक चीज़ रिटार्ड हो रही है, कम हो रही है। मतलब तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के उसको एक्स को जो है ना अपोज करेंगी और हमारे पास लिटिल इफेक्ट कॉज होगा। जबकि वाटर पाउडर रेशियो क्या करता है कि जितनी ज़्यादा वाटर पाउडर रेशियो होगी सेटिंग टाइम उतना ही कम होगा। वाटर पाउडर रेशियो ज़्यादा, सेटिंग टाइम कम। क्यों कम? क्योंकि वो क्रिस्टलाइजेशन को डिक्रीज़ कर देता है, क्रिस्टल्स कम प्रोड्यूस होंगे, इस वजह से हमारे पास सेटिंग टाइम कम हो जाएगा। जबकि मिक्सिंग टाइम क्या है कि जितना मिक्सिंग टाइम ज़्यादा उतना ही सेटिंग टाइम ज़्यादा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों है? क्या होता है कि जो डाईहाइड्राइड क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं हेमीहाइड्रेट में। मतलब कि इन शॉर्ट क्रिस्टलाइजेशन एक्सीलरेट हो गई। हमने पढ़ा था ना, डाईहाइड्राइड कन्वर्ट होता है हेमीहाइड्रेट में। तो डाईहाइड्राइड के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो टूटते हैं और कन्वर्ट हो जाता है हेमीहाइड्रेट में, मतलब कि एक्सीलरेट कर देता है वो क्रिस्टलाइजेशन को। तो क्रिस्टलाइजेशन एक्सीलरेट हुई मतलब कि सेटिंग टाइम इंक्रीज़ कर गया। तो ये तीन हमारे फैक्टर्स थे जो कि इफेक्ट करते हैं सेटिंग टाइम को। नाउ एट द लास्ट हियर आर सम एंटी एक्सपेंशन एजेंट्स। सही है। एंटी एक्सपेंशन एजेंट्स क्या होते हैं? जो हमारे सेटिंग टाइम को कंट्रोल में रखते हैं। वो कहते हैं वो फैक्टर्स थे जो कि इफ़ेक्ट कर रहे थे, मतलब असर डाल रहे थे अपना उसके ऊपर। यहाँ पर क्या है कि हम सेटिंग टाइम को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। मुझे मटेरियल जल्दी सेट करवाना है, मैं उसके अंदर एक्सीलरेटर डाल दूँगी। मुझे मटेरियल देर से सेट करवाना है, मैं उसके अंदर रिटार्डर डाल दूँगी। तो हमारे पास ये दोनों क्या कहलाते हैं? एंटी एक्सपेंशन एजेंट्स होते हैं। एक्सीलरेटर क्या करता है? ये हमारे सेटिंग टाइम को कम कर देता है। एक्सीलरेट है ना, ये क्या करता है? सेटिंग रिएक्शन को एक्सीलरेट कर देगा, मतलब कि सेटिंग रिएक्शन को जल्दी जल्दी करवाएगा। जितनी जल्दी सेटिंग रिएक्शन होगा सेटिंग टाइम उतना ही कम हो जाएगा। मटेरियल को सेट होने में टाइम कम लग रहा है, तो एक्सीलरेटर क्या करता है? सेटिंग टाइम को कम करवा देता है। और इसकी एग्जांपल है पोटेशियम सल्फेट। अब जैसे फ़र्ज़ करें क्लिनिक में कोई बंदा आया मेरे पास, मैं क्या करूँगी, मुझे मटेरियल को जल्दी से सेट करना है, ना मेरे पास इतना टाइम है ना पेशेंट के पास इतना टाइम है, उसको जल्दी जाना है। तो वो क्या करेगा, जो हमारा डेंटिस्ट होगा वो अपने मटेरियल के अंदर एक्सीलरेटर डाल देगा ताकि सेटिंग टाइम कम हो जाए, जल्दी से मटेरियल सेट हो जाए। जबकि रिटार्डर इसका अपोजिट इफेक्ट करता है, वो क्या करता है कि सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। और इसकी एग्जाम्पल है बोरेक्स या NaCl। सो यहाँ तक हमारा जिप्सम का चैप्टर कंप्लीट हो गया। होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।